क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलिए इनको सिद्ध कर लेते हैं। तो आपको एक मीनार बनाना पड़ेगा। तो मान लिया जाए ये हमारा मीनार है और नीचे में हमारा जो है कि ये धरती है यानी कि भूमि है, मिट्टी है, समझ गए। यहाँ पर हमको जो है कि दो जो है यहाँ पे कहता है दो ठो रेखा जो है कि स्थित है। पहला जो है कि यहाँ पर हमारा 4 मीटर की दूरी पर स्थित है और दूसरा जो हमारा इस मीनार के पाद बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, समझ गए। ये यहाँ हमारा 4 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी और 9 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। इनको नाम दे देते हैं हम। यहाँ पे ओ दे देते हैं, इस जगह पे ए दे देते हैं, यहाँ पे बी दे देते हैं, इस जगह सी दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप याद रखिएगा इस साइड वाला हमारा मीनार है बस। इसके बाद कहता है इन दोनों का जो कोण है वो है हमारा पूरक कोण। यानी कि देखिए यह हमारा जो कोण है, मान लेते हैं अगर ये हम इस वाले कोण को हम थीटा मान लेते हैं, ये वाला जो कोण निकलेगा वो हमारा निकलेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। कहने का मतलब दोनों कोण को जोड़ के 90 पूरना चाहिए, वही जो है कि हमारा पूरक कोण कहलाता है। तो इसे हम थीटा मानेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि जितना भी ये कोण होगा 90 में से घटाएंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा, समझ गए। चलिए इनको हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम काम करेंगे त्रिभुज OBC में, ठीक है। पहले इस दो त्रिभुज में काम करना है। पहला त्रिभुज है हमारा OBC में काम करना है, ठीक है, OBC में। इसके बाद आपको काम करना है त्रिभुज OAC में, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपको लगाना है वो सूत्र tan थीटा ही लगाइएगा। यहाँ पे लंब बटे आधार हो जाएगा। तो ये कौन सा त्रिभुज है आपका? त्रिभुज OBC छोटा वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें थीटा का मान तो सिर्फ थीटा ही दिया है, तो यहाँ पे हमारा tan थीटा ही लिखा हुआ रह जाएगा। लेकिन लंब जो है इस थीटा का आगे वाला भुजा ही हमारा लंब कहलाएगा, तो लंब हमारा OC हो जाएगा। और B यानी कि आधार हमारा जो नीचे वाला ये 4 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 मीटर लिख दीजिएगा। ये चीज हमारा आ गया। इसको आपको ना समीकरण फर्स्ट मान लेना है, ठीक है। इसको क्या मान लेना है आपको? समीकरण फर्स्ट। नीचे में कहने का मतलब हमको जो जगह है नहीं, कैसे क्या करें, कोई नहीं, इसको हम जो है कि यहाँ पे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अगर आप लोगों को जगह होगा तो इस साइड लिख लीजिएगा समीकरण फर्स्ट। मेरा नहीं था जगह तो कोई नहीं, हम इधर लिख दिए नीचे में। अब इस साइड वाले को हल कर लेते हैं। इधर भी tan थीटा बराबर आपका P बटे B ही लगेगा। इस बार tan थीटा का मान जो है 90 डिग्री माइनस थीटा लगेगा, ठीक, क्योंकि ये त्रिभुज OAC में, मतलब OAC बड़ी वाली त्रिभुज में बात कर रहे हैं, तो थीटा का मान ये वाली होगी। और tan थीटा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा इस जगह, ठीक है। और यहाँ पे tan लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? tan। पहले tan लिखना पड़ेगा, इसके बाद हमको जो है कि यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। और आधार जो है, आधार कहते हैं लंब, तो 90 डिग्री माइनस थीटा का आगे वाला भुजा ही लंब कहलाएगा, तो लंब भी यहाँ पे OC ही है, तो OC ही लिख देंगे। और यहाँ पे आधार जो होगा ये CA हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी किताब में दे दिया है 9 मीटर, तो हम यहाँ पे 9 मीटर लगा लेते हैं। और आपको पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है cot थीटा, ठीक है। तो cot थीटा हो जाएगा यहाँ पे। और OC बटे 9 है, तो OC बटे 9 ही हो जाएगा। cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आपको पता है कि B बटे P होता है, यानी कि आधार बटे लंब। अगर हम इसे tan थीटा में बदल दें, tan थीटा में क्या होगा हमारा? P बटे B, यानी कि P जो है कि ऊपर जाएगा और B हमारा नीचे आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, ये 9 को ऊपर भेज देते हैं, OC को नीचे कर देते हैं, तो ये हमारा tan थीटा में है जो है कि आ जाएगा। इसको मानना है समीकरण सेकेंड, ठीक है। ये हम बदल सकते हैं क्योंकि देखिए B का मान OC है, P का मान 9 है, तो हम tan थीटा बराबर सूत्र P बटे B होता है, तो P का मान 9 और B का मान OC, बस इतने टपा था और कुछ नहीं। इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है, इस समझाने के लिए सिर्फ दिए थे। अब यहाँ हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से काम करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, tan थीटा इधर भी, tan थीटा इधर भी, मतलब ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों यदि बराबर है आपस में, तो ये वाला जो मान है OC बटे 4 और 9 बटे OC, ये दोनों आपस में भी बराबर होगा, समझ गए बात, इसलिए दोनों को बराबर कर देंगे। तो चलिए क्या लिखना है आपको वो देख लीजिए। लिखना पड़ेगा आप लोगों को समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। चलिए OC था हमारा समीकरण फर्स्ट में OC बटे 4 और समीकरण सेकेंड में आपका 9 बटे OC था, तो उनको लिख लेना है। इसके बाद अगर आप गुना कीजिएगा तो OC गुना OC हो जाएगा OC स्क्वायर और 9 का 9, और ये स्क्वायर है उस साइड चल जाएगा, रूट बन जाएगा। और नीचे में 4 था ना, 4 गुना 9 हो जाएगा 36, ये तो हम छोड़ दिए। OC गुना OC स्क्वायर 4 गुना 9 36 हो जाएगा, तो इसके अंदर में भी आपका 36 ही आएगा, ठीक। अब 36 का वर्गमूल कितना होगा, तो आपका 6 मीटर हो जाएगा। मीटर में सवाल था इसलिए मीटर में दे दीजिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था
प्रूव करने के लिए कि 6 मीटर है कि नहीं। तो हम प्रूव कर लिए 6 मीटर ही है, तो यहाँ पे आपको सत्यापित हुआ या प्रूव्ड लिख दीजिएगा और यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा।